नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो पे मैं एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ जो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट दे सकती है जो CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे। तो ओवरऑल आ जाते हैं पॉइंट पे। इस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और कोई एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, जैसे कि जनरल व्यापम के पेपर होते हैं और PSC के CGPSC के, तो इस बुक में जो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दी गई। फॉरेस्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया। और ये बुक मुझे मिली, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत सही लगा और मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो खास करके, तो आपको ये बुक कम्प्लीटली पढ़नी चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये कोई मार्केट पे अवेलेबल नहीं होती। ये जो फॉरेस्ट के जो भी छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ पे भी फॉरेस्ट के कार्यालय बने हुए होंगे वहाँ से आप ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये किताब चाहिए, आप फॉरेस्ट से संपर्क में नहीं हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस बुक के बारे में। जो खास चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई प्रिपरेशन कर रहा है इसलिए मैं इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तब भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट में नेचर ने क्या कुछ दिया हुआ है, कितना अच्छा है हमारे स्टेट में। और छत्तीसगढ़ के अलावा भी यदि किसी स्टेट से, तो भी आपको अगर नेचर में इंटरेस्ट है तो आपको इस बुक को कंप्लीट पढ़ना चाहिए। इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत अच्छी लगे। वृक्ष की प्रजातियाँ क्या है, औषधि प्रजातियाँ और रेंगने वाली प्रजातियाँ, यहाँ पर जीवों से भी बात हो रही है, और तितली की प्रजातियाँ हैं। जो राज्य पशु वन महसा है हमारे स्टेट में, इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। राज्य पक्षी जो है पहाड़ी मैना, इसके बारे में है। राज्य का जो वृक्ष है, जैसे यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, राज्य का जो वृक्ष है वो है साल का पेड़। और अगला है मुख्य वन प्राणी, हमारे स्टेट पे क्या क्या उपलब्ध है। इसी तरीके से जलीय प्राणी के बारे में भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। और पक्षी जगत में, या कह लें कि हमारे स्टेट में अधिकतर कौन कौन से पक्षी मिलते हैं उसकी भी इसमें जानकारी है। साथ में जलीय पक्षी, संकटापन्न पक्षी, गिद्ध, इसके बारे में इसमें जानकारी है। छत्तीसगढ़ की पर्वत श्रृंखला के बारे में विवरण है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। छत्तीसगढ़ के अभयारण्य के बारे में है। तो अगर इतना सब कुछ खास करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा, ये सब कुछ सही नॉलेज के साथ में आपको इस किताब में मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे, सिर्फ नेचर लवर है, सिर्फ प्रकृति को प्यार करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं, तो भी ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर भी किसी स्टेट से, तो भी ये बुक बहुत सही है। तो अगर आपके पास, आपने इस बुक को कहीं देखा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं देखा हुआ है या आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा। होप मैं आपको ये बुक शेयर कर सकूं। जो लोग खास करके तैयारी करें, वो स्टूडेंट जो अलग अलग राइटर्स की बुक उठाते हैं और उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उतना अच्छा विद पिक्चर्स, फोटोग्राफ की जो प्रिपरेशन करने वाली बुक्स होती हैं ना, उसमें मैंने तो नहीं देखी है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इसको पढ़िए, रिकमेंड कीजिए, कमेंट कीजिए आप चाहते हैं इसमें पढ़ना। इसमें सारे जो अभयारण्य पढ़ते हैं हम, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभयारण्य हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें विद स्थापना कब हुई, कब क्या चीज़ें, ये सारे डिस्क्रिप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सही है, हर एंगल से बहुत सही है। और अगर आप नेचर लवर हैं तो ज़रूर पढ़ें, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं, बहुत पतली है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।